टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ बातों को समझते हैं। जैसे हम ये एज्यूम करते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट फ्लोर पे गए, सेकंड थर्ड सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और ऊपर जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर के लेयर्स जो है ना, ये टेम्परेचर के बिहाफ पे डिवाइड किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम रहते हैं बेसिकली, क्लाउड्स इसी में होते हैं, रेन जो होती है बरसात ये इसी में होते हैं, और 75% जो एयर होता है वो इसी लेयर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के सबसे नीचे वाला जो लेयर्स है, यहाँ पे देखिए, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है। इसमें ज़्यादातर जो भी वेदर्स हैं ये सारे इसी में होते हैं। इस लेयर के टॉप पोजीशंस है, ठीक है, वहाँ पे बेसिकली आपके ये जो एरोप्लेन्स जो हैं ये उड़ते हैं, वहाँ पे टर्बुलेंस थोड़ा कम होता है, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। तो मैं आपको बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस है, जिस लेयर्स को अगर देखेंगे कहीं पे इंक्रीज़ होगा, ऊपर जाएंगे डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, फिर इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा। ये सारी बातों को हम समझेंगे इस लेक्चर में, किस तरीके से इंक्रीज़ होता है और कैसे डिक्रीज़ होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेयर्स है वो होता है ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम रहते हैं, और ज़्यादातर जो क्लाउड्स, रेन और वेदर्स जो हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर का पार्ट है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद हमारा जो लेयर्स आता है वो होता है स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ओजोन लेयर्स होता है, O3। अगर देखें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से जो आते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो स्किन कैंसर हो सकते हैं या और भी तरीके के स्किन डिजीज़ होते हैं अगर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे शरीर पे पड़े, स्ट्राइक करे, या प्लांट्स पे भी पड़े तो प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है एक लेयर, ओजोन लेयर, वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, जैसे कि अभी यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में CFCS गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज़्यादा अमाउंट में यूज हो रहा था फ़िलहाल में, जिसके वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो जा रहे थे, मतलब अभी हो रहे थे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रहा था, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ओजोन लेयर होता है वो हमारे लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जो सन रेडिएशन जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसको रोकता है, ठीक है। ये दूसरा लेयर हो गया। अगर जेट की बात करें, ये नहीं होते हैं, रॉकेट नहीं, एयर जेट होते हैं, फाइटर प्लेन, ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। इसके जस्ट, और हाँ, इस लेयर में जैसे ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर पहला जो लेयर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसको मैं बताऊंगा ग्राफ पे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर में एंटर करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहाँ पे जैसे इंक्रीज करेंगे, अल्टीट्यूड हाइट पे जाएंगे, तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। फिर उसके बाद मेजोस्फेयर में इंक्रीज होता है टेम्परेचर, फिर थर्मोस्फेयर में डिक्रीज। इस तरीके से हमारा टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन गैसेस होता है वो हीट को ट्रैप करता है, तो ऑब्वियसली जो हीट को ट्रैप करेंगे गैस, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में फिर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर, O3 गैस, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो इसको अगर देखें यहाँ पे, तो ये आपके डिफरेंट लेयर्स हैं, और इसका ये डिफरेंट ऑल्टीट्यूड है कि कहाँ तक ये फैले हुए हैं, ठीक है ना। अगर ग्राउंड से देखें तो इनका ऑल्टीट्यूड जो है दिखाया हुआ है कि कितने किलोमीटर तक रेंज है ये, ठीक है। तो इसे अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये हमारा एटमॉस्फेयर कितने हाइट तक फैला हुआ है और इसमें कितने किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद अगर देखें मेसोस्फीयर में मेटियोर्स होते हैं, जो टूटते हुए तारा रात में आप देखे होंगे कि, और गांव में क्या होता है कि अगर टूटते हुए तारा को अगर कोई आसमान में देख लिया है तो कहते हैं कि
नहीं नहीं, रात को नहीं बोलते हैं इसे, टोकते नहीं हैं, कुछ हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, लेकिन ये बेसिकली ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, ये टूटते क्यों हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आज के भी डेट में लोग मानते हैं कि टूटते हुए तारा को देखकर टोकते नहीं हैं, ठीक है, कुछ हो जाता है। बहरहाल, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के। टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में अगर देख लें तो टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो ग्राफ, आई होप कि ग्राफ पे समझना आसान होगा। तो ये आपका टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड का ग्राफ यह है, ठीक है ना। इसमें ग्राउंड पे बेसिकली ट्रोपोस्फियर पे जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे हाइट पे हम जाते हैं ऑल्टीट्यूड तो वो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर डिक्रीज होता है। मतलब जितने हाइट में जाएंगे 1 किलोमीटर गए तो 6.5 डिग्री आपका डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। माउंट एवरेस्ट के टॉप पे देखें तो बर्फ़ जमे होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत हाइट पे है, लेकिन ये पास में ही तो है नेपाल में। अगर हम बिहार से हैं तो बिहार के जस्ट पास में ही नेपाल है, तो यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन माउंट एवरेस्ट पे वहाँ पे बर्फ़ है, क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है, ठीक है। तो देखिए ट्रोपोस्फियर में सबसे ग्राउंड पे ये हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से, और जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे हमारा देखिए डिक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जो लेयर हमारा चेंज होता है ट्रोपोस्फियर से, जो बीच में एक लेयर होता है ट्रोपोस्फोर्स, उसके बाद ये कांस्टेंट कुछ टेम्परेचर मिला, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ ओजोन। देन फिर उसके बाद चेंज हुआ आपका लेयर्स, फिर आपका डिक्रीज़ होगा, देन इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। तो ये दो बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। एक लेयर्स कितने होते हैं, बेसिकली 5 लेयर्स होते हैं, और लेयर्स में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है ये आपके ग्राफ में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बताया, लेकिन रफली इतना आइडिया होना चाहिए कि लेयर्स कितने होते हैं और टेम्परेचर का वेरिएशंस कैसे होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का मिनिमम आपका जो टेम्परेचर अगर देखें मेसोस्फीयर में, अगर देखें मेसोस्फीयर में मिनिमम टेम्परेचर आपके -90 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है ना। टॉप मोस्ट पे देखें तो देखिए माइनस में चला गया। फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर में फिर आपका इंक्रीज होता है। तो ये आपके ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, जितना ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, उतना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। मेसोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज़ हो रहा है, थर्मोस्फीयर में, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, ट्रोपोस्फीयर में ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे मतलब हाइट पे जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशंस होता है, और अपना ये डिफरेंट लेयर्स के कुछ अपने इम्पॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स समझ में आए होंगे और इसका टेम्परेचर का वेरिएशन भी समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।